हरि ओम श्री केशवाय नमः। नारायणाय नमः। माधवाय नमः। ऋषिकेशाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ द्वितीयोऽध्यायः अवतरणिका। दुर्योधन ने द्रोणाचार्य से दोनों सेनाओं की बात कही, पर द्रोणाचार्य कुछ भी बोले नहीं। इससे दुर्योधन दुखी हो गया। तब दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए भीष्म जी ने जोर से शंख बजाया। भीष्म जी का शंख बजने के बाद और कौरव और पांडव सेना के बाजे बजे। इसके बाद 20वें श्लोक से श्री कृष्ण अर्जुन का संवाद आरंभ हुआ। अर्जुन ने भगवान से अपने रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में बीच में खड़ा करने के लिए कहा। भगवान ने दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म, द्रोण आदि के सामने रथ को खड़ा करके अर्जुन से कुरु वंशियों को देखने के लिए कहा। दोनों सेनाओं में अपने ही स्वजनों संबंधियों को देखकर अर्जुन में कौटुंबिक मोह जागृत हुआ, जिसके परिणाम में अर्जुन युद्ध करना छोड़कर बाण सहित धनुष का त्याग करके रथ के मध्य भाग में बैठ गए। इसके बाद विषाद मग्न अर्जुन के प्रति भगवान ने क्या कहा, यह बात धृतराष्ट्र को सुनाने के लिए संजय दूसरे अध्याय का विषय आरंभ करते हैं। संजय उवाच। संजय कहते हैं कि तम तथा कृपयाविष्टम अश्रपूर्णाकुलेक्षणम विषीदन्तमिदं वाक्यम उवाच मधुसूदनः। तम तथा कृपयाविष्टम अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम विषीदन्तमिदं वाक्यम उवाच मधुसूदनः। संजय बोले, तथा कृपया अविष्टम तम विषीदंतम अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम मधुसूदनः इदं वाक्यम उवाच। तथा वैसी कृपया अर्थात कायरता से, कृपया का अर्थ संस्कृत में होता है कायरता से, अविष्टम जिस चीज से आविष्ट हुए हैं, व्याप्त हुए हैं, तम उन अर्जुन के प्रति विषीदंतम जो कि विषाद कर रहे हैं, विषीदंतम जो विषाद कर रहे हैं, दुख कर रहे हैं, अश्रुपूर्णा कुलेक्षणम आश्रुओं अर्थात आंसुओं के कारण जिनके नेत्रों की देखने की शक्ति अवरुद्ध हो गई है, अश्रुपूर्णा कुलेक्षणम मधुसूदन भगवान मधुसूदन इदम यह यानी आगे कहे जाने वाले वाक्यम वाच वाक्य बोले, वचन बोले, तम तथा कृपयाविष्टम अश्रुपूर्णा कुलेक्षणम विषीदन्तमिदं वाक्यम उवाच मधुसूदनः। तम तथा कृपयाविष्टम, तम तथा कृपयाविष्टम अर्जुन रथ में सारथी रूप से बैठे हुए भगवान को यह आज्ञा देते हैं कि हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए, जिससे मैं यह देख लूं कि इस युद्ध में मेरे साथ दो हाथ करने वाले कौन हैं, अर्थात मेरे जैसे शूरवीर के साथ कौन कौन से योद्धा साहस करके लड़ने आए हैं। अपनी मौत सामने देखते हुए भी मेरे साथ लड़ने की उनकी हिम्मत कैसे हुई। इस प्रकार जिस अर्जुन में युद्ध के लिए इतना उत्साह था, वीरता थी, वही अर्जुन दोनों सेनाओं में अपने कुटुंबियों को देखकर उनके मरने की आशंका से मोहग्रस्त होकर इतने शोकाकुल हो गए कि उनका शरीर शिथिल हो गया, मुख सूख गया, शरीर में कम कपी आ रही है, रोंगटे खड़े हो रहे हैं, हाथ से धनुष गिर रहा है, त्वचा जल रही है, खड़े रहने की भी शक्ति नहीं रही और मन भी भ्रमित हो रहा है। कहाँ तो अर्जुन का यह स्वभाव कि न दैन्यम न पलायनम, न दैन्यम न पलायनम,
और कहाँ अर्जुन का कायरता के दोष से शोक आविष्ट होकर रथ के मध्य भाग में बैठे जाना। बड़े आश्चर्य के साथ संजय यही भाव उपर्युक्त पदों से प्रकट कर रहे हैं। पहले अध्याय के 28वें श्लोक में भी संजय ने अर्जुन के लिए कृपया पर्याविष्टः पदों का प्रयोग किया है। कृपया आविष्टः पर्याविष्टः पदों का प्रयोग किया है। अश्रुपूर्णा कुलेक्षणम, अर्जुन जैसे महान शूरवीर के लिए उनके मन में भी कौटुंबिक मोह छा गया और नेत्रों से आंसू भर आए। आंसू भी इतने ज्यादा भर आए कि नेत्रों से पूरी तरह अब दिखाई भी नहीं दे रहा। विषीदन्तम् इदं वाक्यम उवाच मधुसूदन, इस प्रकार कायरता के कारण विषाद करते हुए अर्जुन से भगवान मधुसूदन ये आगे दूसरे तीसरे श्लोकों में कहे जाने वाले वचन बोले। यहां विषीदंतम उवाच कहने से ही काम चल सकता था, इदम वाक्यम कहने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि उवाच क्रिया के अंतर्गत ही वाक्यम पद आ जाता है। फिर भी वाक्यम पद कहने का तात्पर्य है कि भगवान का यह वचन, यह वाणी बड़ी विलक्षण है। अर्जुन में धर्म का बाना पहनकर जो कर्तव्य त्याग रूप बुराई आ गई थी, उस पर यह भगवद गीता भगवदवाणी सीधा आघात पहुंचाने वाली है। अर्जुन का युद्ध से उपराम होने का जो भी निर्णय था उसमें खलबली मचा देने वाली है। अर्जुन को अपने दोष का ज्ञान कराकर अपने कल्याण की जिज्ञासा जागृत करा देने वाली है। इस गंभीर अर्थ वाली वाणी के प्रभाव से ही अर्जुन भगवान का शिष्यत्व ग्रहण करके उनके शरण हो जाते हैं। ऐसा दूसरे अध्याय का 7वें श्लोक में यह बात आएगी। संजय के द्वारा मधुसूदन पद कहने का तात्पर्य है कि भगवान श्री कृष्ण मधु नामक दैत्य को मारने वाले अर्थात दुष्ट स्वभाव वालों का संहार करने वाले हैं। इसलिए वे दुष्ट स्वभाव वाले दुर्योधन आदि का नाश करवाए बिना रहेंगे नहीं। उनका जो है नाश करवाए बिना रहेंगे नहीं। संबंध ये है कि भगवान ने अर्जुन के प्रति कौन से वचन कहे, इसे आगे के 2 श्लोक में अब हम जानते हैं। श्री भगवान उवाच, भगवान कहते हैं कि कुतस्त्वा कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम अनार्यजुष्टम स्वर्ग्यम कीर्तिकरम अर्जुन। अर्जुन विश्व में त्वा इदम कश्मलम कुतः समुपस्थितम अनार्यजुष्टम अस्वर्ग्यम अकीर्तिकरम। अर्जुन, हे अर्जुन, विश्व में अर्थात इस विश्व में, इस विषम अवसर पर, विषम अवसर पर त्वा तुम्हें, इदम यह, कश्मलम कायरता, कुतः कहां से, समुपस्थितम प्राप्त हुई, जिसका कि अनार्यजुष्टम श्रेष्ठ पुरुष सेवन नहीं करते। अनार्यजुष्टम श्रेष्ठ पुरुष सेवन नहीं करते। अस्वर्ग्यम, स्वर्ग को, जो स्वर्ग को देने वाली नहीं है उसे अस्वर्गम कहते हैं। अस्वर्ग्यम अकीर्तिकरम, अकीर्ति करने वाली भी नहीं है। अस्वर्ग्यम अकीर्तिकरम अनार्यजुष्टम, ये 3 चीजें जो है तुमको कहां से मिली। कुतस्त्वा कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम अनार्यजुष्टम स्वर्ग्यम कीर्तिकरम अर्जुन। अस्वर्ग्यम अकीर्तिकरम, तो व्याख्या ये बताई जा रही है कि अर्जुन, यह संबोधन देने का तात्पर्य है कि तुम स्वच्छ निर्मल अंतःकरण वाले हो, अतः तुम्हारे स्वभाव में कालुष्य कायरता का आना बिल्कुल विरुद्ध बात है। तुम स्वच्छ निर्मल अंतःकरण वाले हो तो तुम्हारे हृदय में ये बात आनी सही नहीं है। कालुष्य कायरता की बात आनी सही नहीं है। कुतस्त्वा कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम, भगवान आश्चर्य प्रकट करते हुए अर्जुन से कहते हैं कि ऐसे युद्ध के मौके पर तो तुम्हारे में शूरवीरता उत्साह आना चाहिए था, पर इस बेमौके पर तुम्हारे में यह कायरता कहां से आ गई। आश्चर्य 2 तरह से होता है।
अपने न जानने के कारण और दूसरों के चेताने के कारण। भगवान का यहाँ जो आश्चर्यपूर्वक बोलना है वह केवल अर्जुन को चेताने के लिए ही है, जिससे अर्जुन का ध्यान अपने कर्तव्य पर चला जाए। कुतः कहने का तात्पर्य है कि मूल में यह कायरता रूपी दोष तुम्हारे में स्वयं नहीं आया, यह तो आगंतुक दोष है जो सदा रहने वाला नहीं है। यह एक आगंतुक दोष है, कुछ समय के लिए है, चला जाएगा, इस भाव को बताने के लिए। कुतः कि ये बात कहां से आई तुम्हारे अंदर। समुपस्थितम कहने का तात्पर्य है कि यह कायरता केवल तुम्हारे भावों में और वचनों में ही नहीं आई है, किंतु तुम्हारी क्रियाओं में भी आ गई है। समुपस्थितम, यह कायरता तुम्हारे भावों में और वचनों में ही नहीं आई है, किंतु तुम्हारी क्रियाओं में भी आ गई है। यह तुम्हारे पर अच्छी तरह से छा गई है, जिसके कारण तुम धनुष बाण छोड़कर रथ के मध्य भाग में बैठ गए हो। अनार्यजुष्टम, श्रेष्ठ पुरुष सेवन नहीं करते। समझदार श्रेष्ठ मनुष्यों में जो भाव पैदा होते हैं वे अपने कल्याण के उद्देश्य को लेकर ही होते हैं। इसलिए श्लोक के उत्तरार्ध में भगवान सबसे पहले उपर्युक्त पद देकर कहते हैं कि तुम्हारे में जो कायरता आई है उस कायरता को श्रेष्ठ पुरुष स्वीकार नहीं करते। अनार्यजुष्टम, श्रेष्ठ पुरुष उसका सेवन नहीं करते, कारण कि तुम्हारी इस कायरता में अपने कल्याण की बात बिल्कुल नहीं है। कल्याण चाहने वाला श्रेष्ठ मनुष्य प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों में अपने कल्याण का ही उद्देश्य रखते हैं। उनमें अपने कर्तव्य के प्रति कायरता उत्पन्न नहीं होती। परिस्थिति के अनुसार उनको जो कर्तव्य प्राप्त हो जाता है उसको वे कल्याण प्राप्ति के उद्देश्य से उत्साह और तत्परता पूर्वक सांगोपान करते हैं, उसको करते हैं। वे तुम्हारे जैसे कायर होकर युद्ध से या अन्य किसी कर्तव्य कर्म से उपरत नहीं होते। अतः युद्ध रूप से प्राप्त कर्तव्य कर्म से उपरत होना तुम्हारे लिए कल्याणकारक नहीं है। अस्वर्ग्यम, जो स्वर्ग देने वाली नहीं है वह अस्वर्ग्यम कहलाती है। तो अस्वर्ग्यम, कल्याण की बात सामने न रखकर अगर सांसारिक दृष्टि से भी देखा जाए तो संसार में स्वर्गलोक ऊंचा है, परंतु तुम्हारी यह कायरता स्वर्ग को देने वाली भी नहीं है। अर्थात कायरता पूर्वक युद्ध से निवृत्त होने का फल स्वर्ग की प्राप्ति भी नहीं हो सकता है। अकीर्तिकरम, अगर स्वर्ग प्राप्ति का भी लक्ष्य न हो तो अच्छा माना जाने वाला पुरुष वही काम करता है जिससे संसार में उसकी कीर्ति होती है। परंतु तुम्हारी यह जो कायरता है यह इस लोक में भी कीर्ति यश देने वाली नहीं है। न कीर्ति मिलेगी, यश नहीं मिलेगा, प्रत्युत बल्कि अपकीर्ति अपयश देने वाली है। अतः तुम्हारे में कायरता का आना सर्वथा ही अनुचित है। भगवान ने यहाँ अनार्यजुष्टम, अस्वर्ग्यम, अकीर्तिकरम ऐसा क्रम देकर, अनार्यजुष्टम, अस्वर्ग्यम और अकीर्तिकरम इस क्रम में बात बताकर, ऐसा क्रम देकर तीन प्रकार के मनुष्य बताए हैं। तीन प्रकार के मनुष्य होते हैं। कौन? जो विचारशील मनुष्य होते हैं वे केवल अपना कल्याण ही चाहते हैं, उनका ध्येय उद्देश्य केवल कल्याण ही होता है। दूसरे जो पुण्यात्मा मनुष्य होते हैं वे शुभ कर्मों के द्वारा स्वर्ग की प्राप्ति चाहते हैं, वे स्वर्ग को ही श्रेष्ठ मानकर उसकी प्राप्ति का ही उद्देश्य रखते हैं। और तीसरे जो साधारण मनुष्य होते हैं वे संसार को ही आदर देते हैं, इसलिए वे संसार में अपनी कीर्ति चाहते हैं और उस कीर्ति को ही अपना ध्येय मानते हैं। उपर्युक्त तीनों पद देकर भगवान अर्जुन को सावधान करते हैं, तुम्हारा जो यह युद्ध न करने का निश्चय बन रहा है यह विचारशील और पुण्यात्मा मनुष्यों के ध्येय कल्याण और स्वर्ग को प्राप्त कराने वाला भी नहीं है, तथा साधारण मनुष्यों के ध्येय कीर्ति को प्राप्त कराने वाला भी नहीं है। अतः मोह के कारण तुम्हारा युद्ध न करने का निश्चय बहुत ही तुच्छ है, जो कि तुम्हारा पतन करने वाला, तुम्हें नरकों में ले जाने वाला और तुम्हारी अपकीर्ति करने वाला है। कायरता आने के बाद अब क्या करें, इस जिज्ञासा को दूर करने के लिए भगवान आगे कहते हैं कि क्लैब्यम मास्मगमः पार्थ नैतत्त्वयुपद्यते क्षुद्रम हृदयो द्योर्बल्यम
त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप क्लैब्यं मा स्म गमः पार्थ नैतत्त्वयुत्पद्यते शूद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप। पार्थ, क्लैब्यम, इस नपुंसकता को, क्लैब्यम, पार्थ हे प्रथानंदन अर्जुन, मास्म, मत प्राप्त हो, गमः, क्योंकि त्वयि, तुम्हारे में, त्वयि, तुम्हारे में, एतत् यह न उपपद्यते, उचित नहीं है, न उपपद्यते, उचित नहीं है, परंतप, हे परंतप, शुद्रम, हृदय दौर्बल्यम, हृदय की इस तुच्छ दुर्बलता का, हृदय दौर्बल्यम, हृदय की तुच्छ दुर्बलता का, त्यक्त्वा, त्याग करके, युद्ध के लिए उत्तिष्ठ, खड़े हो जाओ, उत्तिष्ठ पार्थ, खड़े हो जाओ। पार्थ, माता प्रथा कुंती के संदेश की याद दिलाकर अर्जुन के अंतःकरण में क्षत्रियोचित वीरता का भाव जागृत करने के लिए भगवान अर्जुन को पार्थ नाम से संबोधित करते हैं। तो प्रथा और पार्थ, इसके विषय में बताया गया है कि प्रथा, कुंती के पुत्र होने से अर्जुन का नाम पार्थ है। कुंती का नाम प्रथा है, कुंती है, और इसलिए वो पुत्र हैं उनके, तो उनका नाम पार्थ है। पार्थ संबोधन भगवान की अर्जुन के साथ प्रियता और घनिष्ठता का द्योतक है। पार्थ उनकी घनिष्ठता और प्रियता यह दर्शाती है। गीता में भगवान ने 38 बार पार्थ संबोधन का प्रयोग किया है। अर्जुन के अन्य सभी संवेदनों की अपेक्षा पार्थ संबोधन का प्रयोग अधिक हुआ है। इसके बाद सबसे अधिक प्रयोग कौन्तेय संबोधन का हुआ है, जिसकी आवृत्ति कुल 24 बार हुई है। 38 बार पार्थ, 24 बार कौन्तेय। भगवान को अर्जुन से जब कोई विशेष बात कहनी होती है या कोई आश्वासन देना होता है या उनके प्रति भगवान का विशेष रूप से प्रेम उमड़ता है, तब भगवान उन्हें पार्थ कहकर पुकारते हैं। इस संबोधन के प्रयोग से मानो वे स्मरण कराते हैं कि तुम मेरी बुआ प्रथा कुंती के लड़के तो हो ही, साथ ही साथ मेरे प्यारे भक्त और सखा भी हो। ऐसा गीता के 4वें अध्याय में 3 श्लोक में यह बात आती है आगे। अतः मैं तुम्हें विशेष गोपनीय बात बताता हूं, और जो कुछ भी कहता हूं सत्य तथा केवल तुम्हारे हित के लिए ही कहता हूं। कुंती का संदेश था, एतत् धनंजयो वाचो नित्योद्युक्तो वृकोदरः यदर्थं क्षत्रियासूते तस्य कालोऽयमागतः। एतत् धनंजयो वाच्यो नित्योद्युक्तो वृकोदरः यदर्थं क्षत्रियासूते तस्य कालोऽयमागतः। महाभारत के उद्योग पर्व में 137वें अध्याय के 9 और 10 श्लोक में बात आती है कि तुम अर्जुन से तथा युद्ध के लिए सदा उद्युक्त रहने वाले भीम से यह कहना कि जिस कार्य के लिए क्षत्रिय माता पुत्र उत्पन्न करती है, उस का समय अब आ गया है। एतद् धनंजयो वाचो नित्योद्युक्तो वृकोदरः यदर्थं क्षत्रियासूते तस्य कालोऽयमागतः। तस्य कालोऽयं, कालः अयम आगतः, वह समय आ गया है। तो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि क्लैब्यम मास्म गमः पार्थ नैतत्त्वयुपपद्यते शूद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप। पार्थ, माता पिता, माता प्रथा कुंती के संदेश की याद दिलाकर अर्जुन के अंतःकरण में क्षत्रियोचित वीरता का भाव जागृत करने के लिए भगवान अर्जुन को पार्थ नाम से संबोधित कर रहे हैं। तात्पर्य है कि अपने में कायरता लाकर तुम्हें माता की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। क्लैब्यम मास्म गमः, अर्जुन कायरता के कारण युद्ध करने में अधर्म और युद्ध न करने में धर्म मान रहे थे। अतः अर्जुन को चिताने के लिए भगवान कहते हैं युद्ध न करना धर्म की बात नहीं है, यह तो नपुंसकता है, इसलिए तुम इस नपुंसकता को छोड़ दो। क्लैब्यम मा स्म गमः, क्लैब्यम मा स्म गमः, नपुंसकता को छोड़ दो। नैतत्
त्वयोपपद्यते। तुम्हारे में यह नपुंसकता नहीं आना चाहिए था, क्योंकि तुम कुंती जैसी वीर क्षत्राणी माता के पुत्र हो और स्वयं भी शूरवीर हो। तात्पर्य है कि जन्म से और अपनी प्रकृति से भी यह नपुंसकता तुम्हारे में सर्वथा अनुचित है। परंतप, तुम स्वयं परंतप हो, अर्थात शत्रुओं को तपाने वाले, भगाने वाले हो। तो क्या तुम इस समय युद्ध से विमुख होकर अपने शत्रुओं को हर्षित करोगे? शूद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ। यहां शूद्रम पद के दो अर्थ होते हैं। पहला, यह हृदय की दुर्बलता, तुच्छता को प्राप्त करने वाली है, अर्थात मुक्ति, स्वर्ग अथवा कीर्ति को देने वाली नहीं है। अगर तुम इस तुच्छता का त्याग नहीं करोगे तो स्वयं तुच्छ हो जाओगे। और दूसरा अर्थ यह है कि यह हृदय की दुर्बलता तुच्छ चीज है। तुम्हारे जैसे शूरवीर के लिए ऐसी तुच्छ चीज का त्याग करना कोई कठिन काम नहीं है। क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ। तुम जो ऐसा मानते हो कि मैं धर्मात्मा हूं और युद्ध रूपी पाप नहीं करना चाहता, तो यह तुम्हारे हृदय की दुर्बलता है, कमजोरी है। इसका त्याग करके तुम युद्ध के लिए खड़े हो जाओ, अर्थात अपने प्राप्त कर्तव्य का पालन करो। यहां अर्जुन के सामने युद्ध रूप कर्तव्य कर्म है। युद्ध जो है उनका कर्तव्य है, उनका कर्म है। इसलिए भगवान कहते हैं कि उठो, खड़े हो जाओ, उत्तिष्ठ भारत उत्तिष्ठ अर्जुन, खड़े हो जाओ और युद्ध रूप कर्तव्य का पालन करो। भगवान के मन में अर्जुन के कर्तव्य के विषय में जरा सा भी संदेह नहीं है। वे जानते हैं कि सभी दृष्टियों से अर्जुन के लिए युद्ध करना ही कर्तव्य है। अतः अर्जुन की थोथी युक्तियों की परवाह ना करके उनकी अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए चट आज्ञा देते हैं कि पूरी तैयारी के साथ युद्ध करने के लिए खड़े हो जाओ। इस बात का विस्तार भगवान ने आगे 31वें 48वें श्लोक तक किया है। अब इस बात को आगे वो समझाते हैं। पहले अध्याय में अर्जुन ने युद्ध न करने के विषय में बहुत सी युक्तियां दी थी, दलीलें दी थी। उन युक्तियों का कुछ भी आदर ना करके भगवान ने एकाएक अर्जुन को कायरता रूप दोष के लिए जोर से फटकारा और युद्ध के लिए खड़े हो जाने की आज्ञा दे दी। इस बात को लेकर अर्जुन भी अपनी युक्तियों का समाधान न पाकर एकाएक उत्तेजित होकर बोल उठे। क्या बोले? कथम भीष्महम संख्ये द्रोणम च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा वरिसूदन। गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भेक्षमपीह लोके हत्वार्थ कामांसु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिर प्रदिग्धान्। न चैतादिग्मः कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषामस्तेऽवस्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्राः। कार्पण्यदोषापहतः स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः। यक्ष्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्येतहं साधिमां त्वां प्रपन्नं नहि प्रपश्यामि ममान् पनुद्याद्। यक्षोकमुक्षोषण मिनिन्द्रयाणाम् अवाप्य भूमा वसपत्नं मृद्धं राज्यं सुराणां विचाधिपत्यम्। ऐसा वो कहते हैं। कथम भीष्महम संख्ये द्रोणम च मधुसूदना। अर्जुन कहते हैं कि कथम भीष्महम संख्ये द्रोणम च मधुसूदना इषुभि प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा वरिसूदनम। वरिसूदन, अर्जुन बोले, मधुसूदन, अहम संख्ये रणभूमि में, अहम मैं, संख्ये रणभूमि में, भीष्म च द्रोणम द्रोण के प्रति उनके साथ, इषुभि बाणों से, कथम कैसे, योत्स्यामि युद्ध करूं, क्योंकि हे अरिसुदन पूजार्हौ दोनों ही पूजा के योग्य हैं। पूजार्हौ, मधुसूदन और अरिसुदन, ये दोनों संबोधन देने का तात्पर्य है कि आप दैत्यों को और शत्रुओं को मारने वाले हैं। मधुसूदन, अरिसुदन, अर्थात जो दुष्ट स्वभाव वाले, अधर्ममय आचरण करने वाले और दुनिया को कष्ट देने वाले मधुकैटभ आदि दैत्य हैं, उनको भी आपने मारा है। और जो बिना
कारण द्वेष रखते हैं, अनिष्ट करते हैं, ऐसे शत्रुओं को भी आपने मारा है। परंतु मेरे सामने तो पितामह भीष्म और आचार्य द्रोण खड़े हुए हैं, जो आचरणों में सर्वदा श्रेष्ठ हैं, मेरे पर अत्याधिक स्नेह रखने वाले हैं और प्यार पूर्वक मेरे को शिक्षा देने वाले हैं। ऐसे मेरे परम हितैषी दादाजी और विद्या गुरु को मैं कैसे मारूं? कथम भीष्महम संख्ये द्रोणम च। तो कथम कहते हैं दूसरे श्लोक में भगवान ने कुतः पद से कहा था कि तुम्हारे में यह कायरता कहाँ से आ गई। उस कुतः पद के बदले में ही अर्जुन ने यहाँ कथम पद से अपनी बात कही है कि कथम भीष्महम संख्ये द्रोणम च मधुसूदन। मैं कायरता के कारण युद्ध से विमुख नहीं हो रहा हूं, प्रत्युत धर्म को देखकर युद्ध से विमुख हो रहा हूं। परंतु आप कह रहे हैं कि यह कायरता, यह नपुंसकता तुम्हारे में कहां से आ गई? आप जरा सोचे कि मैं पितामह भीष्म और आचार्य द्रोण के साथ बाणों से युद्ध कैसे करूं? महाराज, यह मेरी कायरता नहीं है। कायरता तो तब कही जाए जब मैं मरने से डरूं। मैं मरने से नहीं डर रहा हूं, प्रत्युत मारने से डर रहा हूं। संसार में दो ही तरह के संबंध मुख्य हैं, जन्म संबंध और विद्या संबंध। जन्म के संबंध से तो पितामह भीष्म हमारे पूजनीय हैं। बचपन से ही मैं उनके गोद में पला हूँ। बचपन में जब मैं उनको पिताजी पिताजी कहता, तब वे प्यार से कहते कि मैं तो तेरे पिता का भी पिता हूँ। इस तरह वे मेरे पर बड़ा ही प्यार स्नेह रखते आए हैं। विद्या के संबंध से आचार्य द्रोण हमारे पूजनीय हैं। वे मेरे विद्या गुरु हैं। उनका मेरे पर इतना स्नेह है कि उन्होंने खास अपने पुत्र अश्वत्थामा को भी मेरे समान नहीं पढ़ाया। उन्होंने ब्रह्मास्त्र को चलाना तो दोनों को सिखाया, पर ब्रह्मास्त्र का उपसंहार करना मेरे को ही सिखाया, अपने पुत्र को नहीं। उन्होंने मेरे को यह वरदान भी दिया कि मेरे शिष्यों में अस्त्र शस्त्र कला में तुम्हारे से बढ़कर दूसरा कोई नहीं होगा। ऐसे पूजनीय पितामह भीष्म आचार्य द्रोण के सामने तो वाणी से रे तू ऐसा कहना भी उनकी हत्या करने के समान पाप है। फिर मारने की इच्छा से उनके साथ बाणों से युद्ध करना कितने भारी पाप की बात है। इशुभि प्रति योत्स्यामि पूजार्हौ। पूजार्हौ दोनों ही पूजा के योग्य हैं। इशुभि बाणों से, योत्स्यामि युद्ध करूं। संबंध में बड़े होने के नाते इशुभि प्रति योत्स्यामि पूजार्हौ, संबंध में बड़े होने के नाते पितामह भीष्म और आचार्य द्रोण ये दोनों ही आदरणीय और पूजनीय हैं। इनका मेरे पर पूरा अधिकार है, अतः ये तो मेरे पर प्रहार कर सकते हैं, पर मैं उन पर बाणों से कैसे प्रहार करूं? उनका प्रतिद्वंदी होकर युद्ध करना तो मेरे लिए बड़े पाप की बात है, क्योंकि ये दोनों ही मेरे द्वारा सेवा करने योग्य हैं और सेवा से भी बढ़कर पूजा करने योग्य हैं। ऐसे पूज्य जनों को मैं बाण कैसे मारूं? पूर्व श्लोक में अर्जुन ने उत्तेजित होकर भगवान से अपना निर्णय कह दिया। अब भगवत वाणी का असर होने पर अर्जुन अपने और भगवान के निर्णय का संतुलन करके कहते हैं कि गुरु न हत्वा ही महानुभावान श्रेयो भोक्तुम भिक्षमपीह लोके हत्वार्थ कामांस्तु गुरु निहैव भुंजीय भोगान रुधिर प्रदिग्धान। महानुभावान गुरुन, गुरुजनों को अहत्वा न मारकर, गुरुन अहत्वा गुरुजनों को न मारकर, इह इस लोके लोक में भैक्ष्यम भिक्षा का अन्न, भोक्तुम खाना, अपि भी श्रेयः श्रेष्ठ समझता हूं ही, क्योंकि गुरुन गुरुजनों को हत्वा मारकर, इह यहाँ अर्थ कामान धन की कामना की मुख्यता वाले, भोगान भोगों को, एवं ही तु भुंजीय भोगूंगा। गुरु न हत्वा ही महानुभावान श्रेयो भोक्तुम भिक्षमपीह लोके हत्वार्थ कामांस गुरु निहैव भुंजीय भोगान रुधिर प्रदिग्धान। इस श्लोक से ऐसा प्रतीत होता है कि दूसरे तीसरे श्लोक में भगवान के कहे हुए वचन अब अर्जुन के भीतर असर कर रहे हैं। इससे अर्जुन के मन में यह विचार आ रहा है कि भीष्म द्रोण आदि गुरुजनों को मारना धर्मयुक्त नहीं है। ऐसा जानते हुए भी भगवान मुझे बिना किसी संदेह के युद्ध के लिए आज्ञा दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मेरे समझ में ही गलती है। इसलिए अर्जुन अब पूर्व श्लोक
की तरह उत्तेजित होकर नहीं बोलते, प्रत्युत कुछ ढिलाई से बोलते हैं। पहले कहते हैं कि कथम भीष्महं संख्ये द्रोणम च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा वरिसूदन। और फिर एकाएक बोलने का तरीका बदलते हैं और कहते हैं गुरु न हत्वा ही महानुभावान श्रेयो भोक्तुम भिक्षमपीह लोके हत्वार्थ कामांस्तु गुरु निहैव भुंजीय भोगान रुधिर प्रदिग्धान। गुरु न हत्वा भिक्षमपीह लोके। अब अर्जुन पहले अपने पक्ष को सामने रखते हुए कहते हैं कि अगर मैं भीष्म द्रोण आदि पूजनीय के साथ युद्ध नहीं करूंगा तो दुर्योधन भी अकेला मेरे साथ युद्ध नहीं करेगा। इस तरह युद्ध न होने से मेरे को राज्य नहीं मिलेगा, जिससे मेरे को दुख पाना पड़ेगा। मेरा जीवन निर्वाह भी कठिनता से होगा। यहां तक कि क्षत्रिय के लिए निषिद्ध जो भिक्षावृत्ति है उसको भी जीवन निर्वाह के लिए ग्रहण करना पड़ सकता है, परंतु गुरुजनों को मारने की अपेक्षा मैं उस कष्टदायक भिक्षावृत्ति को भी ग्रहण करना श्रेष्ठ मानता हूं। यह लोके कहने का तात्पर्य है कि यद्यपि भिक्षा मांग कर खाने से इस संसार में मेरा अपमान तिरस्कार होगा, लोग मेरी निंदा करेंगे, तथापि गुरुजनों को मारने की अपेक्षा भिक्षा मांगना श्रेष्ठ है। अपि अपि कहने का तात्पर्य है कि मेरे लिए गुरुजनों को मारना भी निषिद्ध है और भिक्षा मांगना भी निषिद्ध है, परंतु इन दोनों में भी गुरुजनों को मारना मुझे अधिक निषिद्ध दिखता है। हत्वार्थ कामांसु रुधिर प्रदिग्धान। अब अर्जुन भगवान के वचनों की तरफ दृष्टि करते हुए कहते हैं कि अगर मैं आपकी आज्ञा के अनुसार युद्ध करूं तो युद्ध में गुरुजनों की हत्या के परिणाम में मैं उनके खून से सने हुए, जिनमें धन आदि की कामना ही मुख्य है, ऐसे भोगों को ही तो भोगूंगा। मेरे को भोग ही तो मिलेंगे, उन भोगों के मिलने से मुक्ति थोड़े ही होगी, शांति थोड़े ही मिलेगी। यहाँ यह प्रश्न हो सकता है कि भीष्म द्रोण आदि गुरुजन धन के द्वारा ही कौरवों से बंधे थे। यहाँ अर्थ कामान पद को गुरुन पद का विशेषण मान लिया जाए तो क्या आपत्ति है? इसका उत्तर यह है कि अर्थ की कामना वाले गुरुजन ऐसा अर्थ करना उचित नहीं है, कारण कि पितामह भीष्म आचार्य द्रोण आदि गुरुजन धन की कामना वाले नहीं थे। वे तो दुर्योधन के वृत्ति भोगी थे, उन्होंने दुर्योधन का अन्न खाया था, अतः युद्ध के समय दुर्योधन का साथ छोड़ना कर्तव्य न समझकर वे कौरवों के पक्ष में खड़े हो गए थे। कौरवों के पक्ष में वे खड़े हो गए थे। दूसरी बात, अर्जुन ने भीष्म द्रोण आदि के लिए महानुभावान पद का प्रयोग किया है। महानुभावान पद का प्रयोग किया है, अतः ऐसे श्रेष्ठ भाव वालों को अर्थ की कामना वाले कैसे कहा जा सकता है? तात्पर्य यह है कि महानुभाव हैं वे अर्थ की कामना वाले नहीं हो सकते, और जो अर्थ की कामना वाले हैं वे महानुभाव नहीं हो सकते। अतः यहां अर्थ कामान पद भोगान पद का विशेषण हो सकता है। तो आगे कहते हैं कि भगवान ने दूसरे तीसरे श्लोक में अर्जुन के कल्याण की दृष्टि से ही उन्हें कायरता को छोड़कर युद्ध के लिए खड़ा होने की आज्ञा दी थी, परंतु अर्जुन उल्टा ही समझे, अर्थात वे समझे कि भगवान राज्य का भोग करने की दृष्टि से ही युद्ध की आज्ञा देते हैं। केवल भौतिक दृष्टि रखने वाले मनुष्य कल्याण की बात सोच ही नहीं सकते, जबकि भौतिक पदार्थों की तरफ ही दृष्टि रहती है, तब तक आध्यात्मिक दृष्टि जागृत नहीं होती। यहां अर्जुन की दृष्टि में शरीर आदि भौतिक पदार्थों की मुख्यता हो रही है। वे कौटुंबिक मोह ममता में फंसकर धर्म को भी भौतिक दृष्टि से ही देख रहे हैं। भौतिक दृष्टि से, प्राकृत दृष्टि से अत्यंत विलक्षण आध्यात्मिक दृष्टि की तरफ अभी अर्जुन का ख्याल नहीं है, अर्थात उनकी दृष्टि भौतिक राज्य से ऊपर नहीं जा रही है और कौटुंबिक मोह ममता के प्रवाह में बह रही है। कौटुंबिक मोह ममता के प्रभाव में बह रही है। इसलिए वे ऐसा समझ रहे हैं कि युद्ध में प्रवृत्त कराकर भगवान मुझे राज्य दिलाना चाहते हैं, जबकि वास्तव में भगवान उनका कल्याण कराना चाहते हैं। पहले तो अर्जुन का युद्ध ना करने का एक ही पक्ष था, युद्ध क्यों नहीं करना चाहते हैं, जिससे वे धनुष बाण छोड़कर और शोकाविष्ट होकर रथ के मध्य भाग में बैठ गए थे, जो कि पहले अध्याय के 47वें श्लोक में आती है बात। परंतु युद्ध करने का पक्ष तो भगवान के कहने से ही हुआ है। तात्पर्य है कि अर्जुन का भाव था कि हम लोग तो धर्म जानते हैं पर दुर्योधन आदि धर्म को नहीं जानते, इसलिए वे धन राज्य आदि के लोभों से
युद्ध करने के लिए तैयार खड़े हैं। अब वही बात अर्जुन यहाँ अपने लिए कहते हैं कि अगर मैं भी आपकी आज्ञा के अनुसार युद्ध करूं तो परिणाम में गुरुजनों के रक्त से सने हुए धन, राज्य आदि को ही प्राप्त करूंगा। इस तरह अर्जुन को युद्ध करने में बुराई ही बुराई दिखाई दे रही है। जो बुराई बुराई के रूप में आती है उसको मिटाना बड़ा सुगम होता है, परंतु जो बुराई अच्छाई के रूप में आती है उसको मिटाना बड़ा कठिन होता है। जैसे कि सीता जी के सामने रावण और हनुमान जी के सामने काल नेमी राक्षस आए तो उनको सीता जी और हनुमान जी पहचान नहीं सके, क्योंकि उन दोनों का वेश साधुओं का था। अर्जुन की मान्यता में युद्ध रूप कर्तव्य कर्म करना बुराई है और युद्ध न करना भलाई है, अर्थात अर्जुन के मन में हिंसा त्याग रूप भलाई के वेश में कर्तव्य त्याग रूप बुराई आई है। उनको कर्तव्य त्याग रूप बुराई बुराई के रूप में नहीं दिख रही है, क्योंकि उनके भीतर शरीर को लेकर मोह है। अतः इस बुराई को मिटाने में भगवान को भी बड़ा जोर पड़ रहा है और समय लग रहा है। आजकल समाज में एकता के बहाने वर्ण आश्रम की मर्यादा को मिटाने की कोशिश की जा रही है, तो यह बुराई एकता रूप अच्छाई के वेश में आने से बुराई रूप से नहीं दिख रही। अतः वर्ण आश्रम की मर्यादा मिटने से परिणाम में लोगों का कितना पतन होगा, लोगों में कितना आसुरभाव आएगा, इस तरफ दृष्टि ही नहीं जाती। ऐसे ही धन के बहाने लोग झूठ, कपट, बेईमानी, ठगी, विश्वासघात आदि आदि दोषों को भी दोष रूप से नहीं मानते। यहाँ अर्जुन में धर्म के रूप में बुराई आई है कि हम भीष्म, द्रोण आदि महानुभावों को कैसे मार सकते हैं, क्योंकि हम धर्म को जानने वाले हैं। तात्पर्य है कि अर्जुन ने जिसको अच्छाई माना है वह वास्तव में बुराई ही है, परंतु उसमें मान्यता अच्छाई की होने से वह बुराई रूप से नहीं दिख रही है। महानुभावान भीष्म, द्रोण आदि गुरुजनों का अनुभाव भीतर का भाव श्रेष्ठ है, शुद्ध है, क्योंकि युद्ध करते हुए भी उनमें पक्षपात नहीं है। भगवान के वचनों में ऐसी विलक्षणता है कि वे अर्जुन के भीतर अपना प्रभाव डालते जा रहे हैं, जिससे अर्जुन को अपने युद्ध न करने के निर्णय में अधिक संदेह होता जा रहा है। ऐसी अवस्था को प्राप्त हुए अर्जुन आगे कहते हैं कि न चैतद्विद्मः कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वानो जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषामं मस्तेव स्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः। न चैतद्विद्मः कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीव विषामस्तैव स्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्रा। एतद् च न विद्मः न कतरत गरीयः यत् वा जयेम यदि वा न जयेषु यान् हत्वा न जीविषाम ते एव धार्तराष्ट्राः प्रमुखे अवस्थिताः। एतद् यह च भी न नहीं विद्मः जानते, विद्मः जानते, न हम लोगों के लिए, न हम लोगों के लिए, कतरत कतरत दोनों में से कौन सा, गरीयः गरीयः अत्यंत श्रेष्ठ है, यत वा अथवा जयेम जीतेंगे, यदि वा या वे, न हमें, जयेयुः जीतेंगे, यान जिनको, हत्वा मारकर, न जिजी विषामः जीना भी नहीं चाहते, न जिजी विषामः जीना भी नहीं चाहते, ते वे एव ही धार्तराष्ट्राः धार्तराष्ट्र के, धृतराष्ट्र के संबंधी प्रमुखे सामने अवस्थिताः अवस्थिता अर्थात खड़े हैं। न चैतद्विद्मः कतरन्नो गरीः मैं युद्ध करूं अथवा ना करूं, इन दोनों बातों का निर्णय मैं नहीं कर पा रहा हूं, कारण कि आपकी दृष्टि में तो युद्ध करना ही श्रेष्ठ है, पर मेरी दृष्टि में गुरुजनों का मारना पाप होने के कारण युद्ध ना करना ही श्रेष्ठ है। इन दोनों पक्षों को सामने रखने पर मेरे लिए कौन सा पक्ष अत्यंत श्रेष्ठ है यह मैं भी नहीं जान पा रहा हूं। इस प्रकार उपर्युक्त पदों में अर्जुन के भीतर भगवान का पक्ष और अपना पक्ष दोनों समकक्ष हो गए हैं। यद्वा जयेम यदि वानो जयेयुः अगर आपकी आज्ञा के अनुसार युद्ध भी किया जाए तो हम उनको जीतेंगे अथवा वे
दुर्योधन आदि हमारे को जीतेंगे, इसका भी हमें पता नहीं है। यहाँ अर्जुन को अपने बल पर अविश्वास नहीं है, प्रत्युत भविष्य पर अविश्वास है, क्योंकि भविष्य में क्या होनहार है इसका किसी को क्या पता। याने वहत्वा न जिजीविषामः, यानेव, यान अर्थात जिनको, एव अर्थात ही, हत्वा अर्थात मारकर, जिजीविषामः जीना भी नहीं चाहते। हम तो कुटुंबियों को मारकर जीने की इच्छा भी नहीं रखते। याने हत्वा न जिजीविषामः, भोग भोगने की, राज्य प्राप्त करके हुक्म चलाने की बात तो दूर ही रही। कारण कि अगर हमारे कुटुंबी मारे जाएंगे तो हम जीकर क्या करेंगे? अपने हाथों से कुटुंब को नष्ट करके बैठे बैठे चिंता शोक ही तो करेंगे। किंतु शोक करने और वियोग का दुख भोगने के लिए हम जीना नहीं चाहते। ते वस्थिता प्रमुखे धार्तृ राष्ट्राः, हम जिनको मारकर जीना भी नहीं चाहते वे ही धृतराष्ट्र के संबंधी हमारे सामने खड़े हैं। धृतराष्ट्र के सभी संबंधी हमारे कुटुंबी ही तो हैं। उन कुटुंबियों को मारकर हमारे जीने का धिक्कार है। अपने कर्तव्य का निर्णय करने में अपने को असमर्थ पाकर अब अर्जुन व्याकुलता पूर्वक भगवान से आगे क्या कहते हैं, प्रार्थना करते हैं। कार्पण्य दोषा, कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव, पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेताः, यश्रेयः स्यानिश्चितं ब्रूहि तन्मे, शिष्यस्ते हम शाधि मां त्वां प्रपन्नम। कार्पण्य दोषा अपहत स्वभावः, पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेताः, यश्रेय स्यानिश्चितं ब्रूहि तन्मे, शिष्यस्ते हम शाधि मां त्वां प्रपन्नम। कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः, कायरता रूप दोष से तिरस्कृत स्वभाव वाला। कार्पण्य दोषो अपहत स्वभावः, कायरता रूप दोष से तिरस्कृत स्वभाव वाला। धर्म सम्मूढ़ चेता, धर्म के विषय में मोहित अंतःकरण वाला मैं। त्वाम, आपसे पृच्छामि पूछता हूं कि यत जो निश्चितम निश्चित, श्रेय कल्याण करने वाली स्यात् हो, स्यात् अर्थात जो बात हो, स्यात् अर्थात हो, तत वह बात मैं मेरे लिए, ब्रूहि कहिए, अहम ते मैं आपका, शिष्य हूँ, त्वाम आपके, प्रपन्नम शरण हुए, माम मुझे, शाधि शिक्षा दीजिए, शाधि अर्थात शिक्षा दीजिए। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव, पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेताः। यद्यपि अर्जुन अपने मन में युद्ध से सर्वथा निवृत्त होने को सर्वश्रेष्ठ नहीं मानते थे, तथापि पाप से बचने के लिए उनको युद्ध से उपराम होने के सिवाय दूसरा कोई उपाय भी नहीं दिखता था। इसलिए वे युद्ध से उपराम होना चाहते थे और उपराम होने का गुण ही मानते थे, कायरता रूप दोष नहीं। परंतु भगवान ने अर्जुन की इस उपरति को कायरता और हृदय की तुच्छ दुर्बलता कहा, तो भगवान के उन निसंदिग्ध वचनों से अर्जुन को ऐसा विचार हुआ कि युद्ध से निवृत्त होना मेरे लिए उचित नहीं है। यह तो एक तरह की कायरता ही है जो मेरे स्वभाव के बिल्कुल विरुद्ध है, क्योंकि मेरे छात्र स्वभाव में दीनता और पलायन, पीठ दिखाना, ये दोनों ही नहीं है। इस तरह भगवान के द्वारा कथित कायरता रूप दोष को अपने में स्वीकार करते हुए अर्जुन भगवान से कहते हैं कि एक तो कायरता रूप दोष के कारण मेरा छात्र स्वभाव एक तरह से दब गया है, और दूसरी बात, मैं अपनी बुद्धि से धर्म के विषय में कुछ निर्णय नहीं कर पा रहा हूं। मेरी बुद्धि में ऐसी मूढ़ता छा गई है कि धर्म के विषय में मेरी बुद्धि कुछ भी काम नहीं कर रही है। तीसरे श्लोक में भगवान ने अर्जुन को स्पष्ट रूप से, तीसरे श्लोक में भगवान ने अर्जुन को स्पष्ट रूप से आज्ञा दे दी थी कि हृदय की तुच्छ दुर्बलता को, कायरता को छोड़कर युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। इससे अर्जुन को धर्म कर्तव्य के विषय में कोई संदेह नहीं रहना चाहिए था। फिर भी संदेह रहने का कारण यह है कि एक तरफ तो युद्ध में कुटुंब का नाश करना, पूज्य जनों को मारना अधर्म दिखता है, और दूसरी तरफ युद्ध करना क्षत्रिय का धर्म दिखता है। इस प्रकार कुटुंबियों को देखते हुए युद्ध नहीं करना चाहिए और छात्र धर्म की दृष्टि से युद्ध करना चाहिए। इन दो बातों को लेकर अर्जुन धर्म संकट में पड़ गए हैं।
उनकी बुद्धि धर्म का निर्णय करने में कुंठित हो गई। ऐसा होने पर अभी इस समय मेरे लिए खास कर्तव्य क्या है, मेरा कर्म क्या है, मेरा धर्म क्या है, इसका निर्णय कराने के लिए वे भगवान से पूछते हैं। यश्रेयस्याय निश्चितम ब्रूहि तन्मे। इसी अध्याय के दूसरे श्लोक में भगवान ने कहा था कि तू जो कायरता के कारण युद्ध से निवृत्त हो रहा है, तेरा यह आचरण अनार्य जुष्ट है, अर्थात श्रेष्ठ पुरुष ऐसा आचरण नहीं करते। वे तो जिसमें अपना कल्याण हो वही आचरण करते हैं। यह बात सुनकर अर्जुन के मन में आया कि मुझे भी वही करना चाहिए जो श्रेष्ठ पुरुष क्या करते हैं। इस प्रकार अर्जुन के मन में कल्याण की इच्छा जागृत हो गई और उसी को लेकर वे भगवान से अपनी कल्याण की बात पूछते हैं कि जिससे मेरा निश्चित कल्याण हो जाए, ऐसी बात मुझसे कहिए। अर्जुन के हृदय में हलचल होने से, विषाद होने से अब यहाँ अपने कल्याण की बात पूछने से यह सिद्ध होता है कि मनुष्य जिस स्थिति में स्थित है उसी स्थिति में वह संतोष करता रहता है, तो उसके भीतर अपने असली उद्देश्य की जागृति नहीं होती। वास्तविक उद्देश्य कल्याण की जागृति तभी होती है जब मनुष्य अपनी वर्तमान स्थिति से असंतुष्ट हो जाए और उस स्थिति में रह ना सके। शिष्यस्ते हम शिष्यस्ते हम अपने कल्याण की बात पूछने पर अर्जुन के मन में यह भाव पैदा हुआ कि कल्याण की बात तो गुरु से पूछी जाती है, सारथी से नहीं पूछा जाता। इस बात को लेकर अर्जुन के मन में जो रथीपन का भाव था, जिसके कारण वे भगवान को यह आज्ञा दे रहे थे कि हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए, वह भाव मिट जाता है और अपने कल्याण की बात पूछने के लिए अर्जुन भगवान के शिष्य हो जाते हैं और कहते हैं, महाराज मैं आपका शिष्य हूं, शिक्षा लेने का पात्र हूं, आप मेरे कल्याण की बात कहिए। शिष्यस्ते अहम ब्रूहि तन्मे शाधि माम त्वाम प्रपन्नम। शाधि माम त्वाम प्रपन्नम। गुरु तो उपदेश दे देंगे, जिस मार्ग का ज्ञान नहीं है उसका ज्ञान करा देंगे, पूरा प्रकाश दे देंगे, पूरी बात बता देंगे, पर मार्ग पर तो स्वयं शिष्य को ही चलना पड़ेगा। अपना कल्याण तो शिष्य को ही करना पड़ेगा। मैं तो ऐसा नहीं चाहता कि भगवान उपदेश दें और मैं उसका अनुष्ठान करूं, क्योंकि उससे मेरा काम नहीं चलेगा। अतः अपने कल्याण की जिम्मेवारी मैं अपने पर क्यों रखूं, गुरु पर ही क्यों ना छोड़ दूं। जैसे केवल माँ के दूध पर निर्भर रहने वाला बालक बीमार हो जाए तो उसकी बीमार दूर करने के लिए औषधि स्वयं माँ को खानी पड़ती है, बालक को नहीं। इस तरह मैं भी सर्वथा गुरु के ही शरण हो जाऊं, गुरु पर ही निर्भर हो जाऊं, तो मेरे कल्याण का पूरा दायित्व गुरु पर ही आ जाएगा, स्वयं गुरु को ही मेरा कल्याण करना पड़ेगा। इस भाव से अर्जुन कहते हैं कि मैं आपके शरण में हूं, मेरे को शिक्षा दीजिए। यहाँ अर्जुन त्वाम प्रपन्नम, त्वाम प्रपन्नम, प्रपन्नम अर्थात शरण हुए, त्वाम मतलब आपके, आपके शरण हुए पदों से भगवान के शरण होने की बात तो कहते हैं, पर वास्तव में सर्वथा शरण हुए नहीं है। अगर वे सर्वथा शरण हो जाते तो फिर उनके द्वारा शाधि माम, शिक्षा दीजिए, माम मुझे, शाधि अर्थात शिक्षा दीजिए, तो फिर उनके द्वारा शाधि माम, मेरे को शिक्षा दीजिए, यह कहना नहीं बनता, क्योंकि सर्वथा शरण होने पर शिष्य का अपना कोई कर्तव्य रहता ही नहीं। दूसरी बात, आगे 9वें श्लोक में अर्जुन कहेंगे कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, ना योत्स्ये। अर्जुन की यह बात भी शरणागति के विरुद्ध पड़ती है। कारण कि शरणागत होने के बाद मैं युद्ध करूंगा या नहीं करूंगा, क्या करूंगा और क्या नहीं करूंगा, यह बात रहती ही नहीं। उसको यह बात ही नहीं रहता कि उसको यह पता ही नहीं रहता कि शरण्य क्या कराएंगे और क्या नहीं कराएंगे। उसका तो यही एक भाव रहता है कि वह शरण्य जो कराएंगे वही करूंगा। अर्जुन की इस कमी को दूर करने के लिए ही आगे चलकर भगवान मामेकम शरणम व्रज, 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में आता है कि एक मेरी शरण में आ जा, ऐसा कहना पड़ा। भगवान को यह कहना पड़ा कि मामेकम शरणम व्रज, एक मेरी शरण में आ जा। फिर अर्जुन ने भी करिष्ये वचनम तव, 18वें अध्याय के 73वें श्लोक में आता है कि आपकी आज्ञा का पालन करूंगा, करिष्ये वचनम तव, ऐसा कहकर पूर्ण शरणागति को स्वीकार किया। इस श्लोक में अर्जुन ने 4 बातें कही। पहला, कार्पण्य दोषो धर्म सम्मूढ़ चेता, यक्षेय स्याय निश्चितम ब्रूहि तन्मे।
शिष्यस्ते हम शाधि माम त्वाम प्रपन्नम। इनमें से पहली बात में अर्जुन धर्म के विषय में पूछते हैं। कार्पण्य दोषा अपहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता। तो इस बात में अर्जुन धर्म के विषय में पूछते हैं। दूसरी बात में अपने कल्याण के लिए प्रार्थना करते हैं। यश्रेयः स्याय निश्चितम ब्रूहि तन्मे। तीसरी बात में शिष्य बन जाते हैं, शिष्यस्ते हम। और चौथी बात में शरणागत हो जाते हैं, शाधि माम त्वाम प्रपन्नम। प्रपन्नम अर्थात शरण हुए। अब इन चारों बातों पर विचार किया जाए तो पहली बात में मनुष्य जिससे पूछता है वह कहने में अथवा न कहने में स्वतंत्र होता है। दूसरी में जिससे प्रार्थना करता है उसके लिए कहना कर्तव्य हो जाता है। तीसरी में जिनका शिष्य बन जाता है उन गुरु पर शिष्य का कल्याण मार्ग बताने का विशेष दायित्व आ जाता है। चौथी में जिसके शरणागत हो जाता है उस शरण्य को, शरणागत का उद्धार करना ही पड़ता है, अर्थात उसके उद्धार के उद्योग स्वयं शरण्य को करना पड़ता है। पूर्व श्लोक में अर्जुन भगवान के शरणागत तो हो जाते हैं पर उनके मन में आता है कि भगवान का तो युद्ध कराने का ही भाव है, पर मैं युद्ध करना अपने लिए धर्मयुक्त नहीं मानता हूं। उन्होंने जैसे पहले उत्तिष्ठ कहकर युद्ध के लिए आज्ञा दी, ऐसे ही वे अब भी युद्ध करने की आज्ञा दे देंगे। दूसरी बात, शायद मैं अपने हृदय के भावों को भगवान के सामने पूरी तरह नहीं रख पाया हूं। इन बातों को लेकर अर्जुन आगे के श्लोक में युद्ध न करने के पक्ष में अपने हृदय की अवस्था का स्वरूप स्पष्ट रूप से वर्णन करते हैं। नहीं प्रपश्यामि ममानुद्याद यक्षोकमुक्षोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमाव स पत्नमृद्धम राज्यम सुराणाभिचाधिपत्यम। हि भूमौ वृद्धम असपत्नम राज्यम च सुराणाम आधिपत्यम अवाप्य अपि इंद्रियाणाम उच्छोषणम मम यत् शोकम अपनुद्यात न प्रपश्यामि। प्रपश्यामि अर्थात देखता हूं। ही कारण की भूमौ पृथ्वी पर, वृद्धम धन धान्य समृद्ध, असपत्नम शत्रुरहित, असपत्नम शत्रुरहित, राज्यम राज्य च तथा सुराणाम देवताओं का आधिपत्यम आधिपत्य अवाप्य मिल जाए, अपि तो भी इंद्रियाणाम इंद्रियों को, उच्छोषणम सुखाने वाला, मम मेरा, यत जो शोकम शोक है वह, अपनुद्यात दूर हो जाए, ऐसे में न नहीं प्रपश्यामि देखता हूं। अर्जुन सोचते हैं कि भगवान ऐसा समझते होंगे कि अर्जुन युद्ध करेगा तो उसकी विजय होगी और विजय होने पर उसको राज्य मिल जाएगा, जिससे उसके चिंता शोक मिट जाएंगे, संतोष हो जाएगा। परंतु शोक के कारण मेरी ऐसी दशा हो गई है कि विजय होने पर भी मेरा शोक दूर हो जाए, ऐसी बात मैं नहीं देखता। अवाप्य भूमावसपत्नमृद्धम राज्यम, अगर मेरे को धन धान्य संपन्न और निष्कंटक राज्य मिल जाए, अर्थात जिस राज्य में प्रजा खूब सुखी हो, प्रजा के पास खूब धन धान्य हो, किसी चीज की कमी ना हो और राज्य में कोई वैरी भी ना हो, ऐसा राज्य मिल जाए तो भी मेरा शोक दूर नहीं हो सकता। सुराणामपि चाधिपत्यम, इस पृथ्वी के तुच्छ भोगों वाले राज्य की तो बात ही क्या, इंद्र का दिव्य भोगों वाला राज्य भी मिल जाए तो भी मेरा शोक जलन चिंता दूर नहीं हो सकती। अर्जुन ने पहले अध्याय में यह बात कही थी कि मैं ना विजय चाहता हूं, ना राज्य चाहता हूं, ना सुखी चाहता हूं, क्योंकि उस राज्य से क्या होगा, उन भोगों से क्या होगा और उस जीने से क्या होगा जिनके लिए हम राज्य भोग एवं सुख चाहते हैं, वही मरने के लिए सामने खड़े हैं। पहले अध्याय का 32वां 33वां श्लोक। यहां अर्जुन कहते हैं कि पृथ्वी का धन धान्य संपन्न और निष्कंटक राज्य मिल जाए तथा देवताओं का आधिपत्य मिल जाए तो भी मेरा शोक दूर नहीं हो सकता, मैं उनसे सुखी नहीं हो सकता। वहां तो कौटुंबिक ममता की वृत्ति ज्यादा होने से अर्जुन की युद्ध से उपरति हुई है, पर यहाँ उनकी जो उपरति हो रही है, उनकी यहाँ जो उपरति हो रही है वह अपने कल्याण की वृत्ति पैदा करने से हो रही है। अतः वहाँ की उपरति और यहाँ की उपरति में बहुत अंतर है। नहीं प्रपश्यामि ममाप नुद्यादशोकमुच्छोषणमिंद्रियाणाम, जब कुटुंबियों के मरने की आशंका से ही मेरे को इतना शोक हो रहा है, तब उनके मरने पर मेरे को कितना शोक होगा। अगर मेरे को राज्य के लिए ही शोक होता तो
वह राज्य के मिलने से मिट जाता, परंतु कुटुंब के नाश की आशंका से होने वाले शोक राज्य के मिलने से कैसे मिटेगा? शोक का मिटना तो दूर रहा, प्रत्युत शोक और बढ़ेगा, क्योंकि युद्ध में सब मारे जाएंगे तो मिले हुए राज्य को कौन भोगेगा? वह किसके काम आएगा? अतः पृथ्वी का राज्य और स्वर्ग का आधिपत्य मिलने पर भी इंद्रियों को सुखाने वाला मेरा शोक दूर नहीं हो सकता। प्राकृत पदार्थों के प्राप्त होने पर भी मेरा शोक दूर हो जाए, यह मैं नहीं देखता हूं। ऐसा कहने के बाद अर्जुन ने क्या किया, इसका वर्णन संजय जी आगे के श्लोक में बताएंगे, 9वें श्लोक में बताएंगे, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। अब यहाँ एक विराम लेंगे। हरिओम। ओम श्री केशवाय नमः।